हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है और टॉपिक जो है बहुत यूनिक है। पहली बार मैं देख रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मैंने पहली बार ये टॉपिक लिया है कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। क्या वो ये सोच रहे हैं कि वो उसको इस पर वर्क करना है, इसको ठीक करना है, इस रिलेशनशिप को, टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना है। इस पर हम रीडिंग करेंगे। क्योंकि मैं जब रीडिंग आपकी जो कमेंट्स रीड करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं कि वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी रीडिंग आई थिंक होपफुली काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि उनके पर्सन क्या इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं या नहीं, या फिर अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर ये कलेक्टिव है, पर मैं पिकार कार्ड रीडिंग भी इस पर दूंगी। ओके, देखिए, मेरा एक मुझे एक कमेंट आया था अभी कि मैं कोशिश, वो जो मेरे फॉलो करते होंगे शायद वो मुझे, और उन्होंने लिखा था कि भाई आप जो हैं, मैंने देखा है आप मोस्टली प्रेज करने की कोशिश करते हो अपने व्यूअर्स को। तो ये उनकी नज़र में पाप है और मुझे काफ़ी अजीब लगा ये कमेंट पढ़ के। पहली बात तो ये है कि मैं किसी के जो रीडिंग होती है मैं बहुत ही प्योरिटी के साथ करती हूँ। आपके सामने ही कार्ड शफल करती हूँ, कार्ड्स निकालती हूँ, जो भी कार्ड्स होता है वही मैं वहाँ पर बोलती हूँ। बिल्कुल से मैं नहीं ऐसा करती हूँ कि आपको खुश करने की या आपको दुखी करने का कोई टारगेट लेके बैठी हूँ। पहले से मैंने एक टॉपिक चूज़ किया होता है, एंजल्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझे गाइड करें। रीडिंग जो भी होती है वो सामने होती है, तो इसका कोई मतलब नहीं। इस तरह की कमेंट्स प्लीज़ मत लिखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। ये टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो इसको ठीक करना चाहते हैं? द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है तो मुझे लगता है ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। ठीक है, आने में इन्होंने काफ़ी समय ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ये आने में समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये होता है ना, हम 4 दुकानें देखकर फिर किसी चीज़ को खरीदते। पहले एक जगह जाते हैं, हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है, फिर हम 2 जगह और जाते, 3 जगह और जाते हैं, फिर हम देखते हैं उससे बेहतर है, या जो एक कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो बेटर था, तो वापस से वही हम चाहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कर रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, तो ये बड़े कन्फ्यूज़न में है। ओके, सो अभी ये 4 दुकानें देखने वाली सिचुएशन में है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रही है पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि काफ़ी खुश हैं ये, क्योंकि आपने बहुत पहले से कई बार इनके ऊपर एफर्ट्स लगाए हैं अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में। पीछे रहे हैं आप इनके शुरुआत में ही, जब ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो आपका जो एफर्ट्स था वो ये देख रहे थे, और साथ ही साथ ये अपने आप को एक अलग सी ही दुनिया में पा रहे थे। बड़े खुश थे, बड़े ये चीज़ें इनके दिल में चल रही थी कि भाई हम तो खुश हैं, हमारी सिचुएशन तो सेफ़ है, क्योंकि ये पर्सन भी हमारे पीछे है और हम अपने हिसाब से भी काम कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें चल रही थी इनके मन में। ठीक है, और ये आपसे कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे। और ये देखिए, आपने खूब मनाने की भी कोशिश की। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत मनाया, बहुत सब कुछ किया, बट ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। मैसेज सीन नहीं करना, कॉल पिक नहीं करना, कॉल बैक नहीं करना, बात नहीं करना, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, ये सब कुछ होता रहा और आप काफ़ी परेशान रहे। लेकिन इनको इससे कोई फ़र्क नहीं था, ये अपनी दुनिया में खुश थे, अपनी चीज़ों में खुश थे ये पर्सन। ठीक है, और क्या था? और देखिए, द सन, आप काफ़ी कोशिश करते थे कि सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ये क्या रहा था यहाँ पर? मुझे लगता है ये पर्सन कुछ नई स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, नई शुरुआत की। चलो इनसे ठीक नहीं चल रहा है, आगे चलते हैं, नया स्टार्ट करते हैं, नई चीज़ों पर फोकस करते हैं, कैरियर पर फोकस करते हैं, कुछ और फोकस करते हैं, और ये अपनी किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, नया फोकस, नई चीज़ें जो भी आ जाए, नई में तो कोई भी आ सकता है, आप भी हो सकते थे, नया आपके साथ स्टार्ट हो सकता था, तो नई चीज़ के बारे में सोच रहे थे, नए रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नए रिलेशनशिप के बारे में भी होता, कुछ लोग आपसे ही नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, आपको सबक सिखा के, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती थी। और यहाँ पर इनके मन में था 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो डेफिनेटली आपके साथ
कनेक्शन बनाना चाहते थे जो लोग, वो आपको एक आपके साथ बहुत दूर तक दिखते थे। वो सोचते थे कि काफ़ी दूर तक मैं इस पर्सन के साथ जाऊं। लेकिन कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग सेल्फिश थे, कुछ लोग नई शुरुआत करना चाहते थे किसी और के साथ, ऐसा भी था। कुछ लोग अपने कैरियर पर फोकस कर रहे थे। वो आपको मतलब उन्होंने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये रिलेशनशिप भी कोई है, ये कोई इंसान भी है। कुछ लोगों के लिए ये था कि आपको सबक सिखा दिया जाए, आप चीज़ों को समझ लें और फिर उसके बाद में आपके साथ ही एक नई स्टार्ट, रीयूनियन, ये सब कुछ चीज़ें चलना था। ठीक है, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड मुझे बताता है ये पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर किया, टोटली इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, टोटली ये पर्सन आपसे दूर हो गए, आपको अपनी लाइफ से एकदम से काफ़ी मतलब ऐसा ना एकदम निकाल देना, वैसा ही किया इन्होंने। ठीक है, और ये अपनी दुनिया में खुश थे, अपनी दुनिया में ये खुश थे ये, लेकिन उनकी थॉट्स थी अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की थॉट्स थी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये आज अभी की सिचुएशन, ये करंट सिचुएशन में जो है, क्या ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या वो किसी और के साथ चले गए हैं, या वो क्या कर रहे हैं, जो भी है हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो देखिए, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर ये लगता है इनको कि ये जो पर्सन है अपने आपको एक एज ए ऑफर या इस ऑफर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो ये थिंकिंग तो चल रही है, ये थॉट प्रोसेस चल रही है। ओके, और ये सोच रहे हैं कि मैं इस महत्वपूर्ण स्थान पर किसको बिठाऊं या किसको देखूं, किसके बारे में सोचूं, ये कौन वो हो सकता है जो कि डिज़र्व करता है, डिज़र्विंग कैंडिडेट है, ये वो सोच रहे हैं। ठीक है, अभी और क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर अगेन द वर्ल्ड का कार्ड है। अगेन ये फिर से सारी दुनिया को देख रहे हैं, अगेन सारी दुनिया में ये जज कर रहे हैं, आपको भी उसमें इंक्लूड किया है यहाँ पर। ठीक है, और इस रिलेशनशिप पे काम तो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहते। यहाँ दिख रही है ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि शायद मुझे इस पर भी काम करना चाहिए, शायद मुझे इस पर भी देखना चाहिए, ऐसा भी सोच रहे हैं वो। और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये आपके साथ एक बार कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। एक मौका फिर से आपको देना है, क्योंकि आपने इनको मनाने की पूरी कोशिश की। जो भी रिलेशनशिप था वो उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था कि आपकी कोई बात को ये बहुत गहरे तक लेके चले गए। तो छोटी मोटी या कोई भी मध्यम स्तर की बात जो हुई थी, आपने उसके लिए माफ़ी भी मांगी, आपने इनको मनाया भी है, तो वो चीज़ उनको याद है। और उस वजह से ये पर्सन आपके पास एक बार आना चाहते हैं, एक बार आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन यहाँ ये दिखाता है कि ये एक्चुअल में ये सोच चुके कि भाई एक होता है ना, हम आपको जानते हैं, मुझे पता है कि तुम मेरी वैल्यू किस तरह से करते हो, किस तरह से नहीं करते, मैं दुनिया के और लोगों को भी देख लिया है और वहाँ आपको बेहतर पाते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं बेहतर इंसान हैं, और बेहतर होने की वजह से आपके पास एक बार वापस आना ज़रूरी है, आपके दिल को टटोलना एक बार ज़रूरी है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे, बिल्कुल बहुत सोच रहे हैं, गहरे सोच में हैं, और उसके बाद अपने दिमाग से, बुद्धिमानी से ये सोच रहे हैं, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके भी सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए। एंड ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे, इनको ये लग रहा है कि मैं आपसे डील करूं, बात करूं, आपके दिल की बात जानूं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को वो ठीक करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि यू आर द पर्सन जिसको वो जानते हैं, और एक बार इस रिश्ते को आखिरी मौका दे दिया जाए। अगर सब ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता है देन आई विल मूव ऑन, तब मैं मूव ऑन करूँगा या करूँगी। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है। एट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ ये पर्सन जो है काफ़ी चीज़ों से बंधे तो हैं, अपने दिमाग की कई सारी बातें इनकी जो हैं वो इनको बांध के रखी हुई है, कई सारे थॉट्स इनके दिमाग में हैं, लेकिन ये किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पहले आपके दिल को टटोलना चाहते हैं। देन ये उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है, कोई नई शुरुआत किसी और के साथ करनी है, किसी और के साथ अपने आप को देखना है फ्यूचर, या फिर आपके ही साथ अपना फ्यूचर देखना है। सो ये आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, चलो इनकी एनर्जी भी देख लेते हैं। इनकी एनर्जी क्या है?
अभी इस वक्त बियॉन्ड इल्यूज़न बहुत ज़्यादा अपना जो थॉट हैं वो कई सारे पॉजिटिविटी की तरफ है। इनकी थॉट पॉजिटिव है हर तरीके से। अगर आपके साथ आते हैं तो भी पॉजिटिव हैं, अगर आप इनके साथ नहीं आते हो तो भी ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये इस चीज़ को सोचते हैं कि आपके साथ एक बार मौका आपको देना चाहिए, आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए और फिर अपने आप को बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ये थोड़ा सा अपने आप को ये सोच रहे हैं कि आप कहीं ये ना सोचें इनके बारे में कि ये कैसा इंसान है, ये मेरे पास वापस आ गया, किस मुंह से वापस आ गया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। थोड़ा सा वो प्रेशर भी इनको फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही तुम्हें छोड़ के गया, मैं ही तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ और सारी चीज़ें बिखर गई हैं, उसके बाद आप वापस आना है। 1 मिनट में अपने कार्ड उठा। सो ये यही सोच रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा ना हो मुझे मोरल वैल्यूज़ के ऊपर जज किया जाए। तो थोड़ा सा प्रेशर वो फील कर रहे हैं, उस तरीके का प्रेशर इनके मन में है, दिमाग पे है। ओके, और देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आउटसाइडर है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि कुछ आउटसाइडर्स ने भी इनकी रिलेशनशिप को ख़राब किया आपके साथ। कुछ वो आउटसाइडर्स थे जिनकी वजह से आज वो आउटसाइडर बन गए हैं आपके लिए। आज वो आपसे उस हक से बात नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आप अजीब सा एक झिझक है, एक अजीब सी झिझक है आपके। जो एक वो फ्रीडम पहले थी वो चीज़ अब नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से तो जुड़ा हुआ है। ये अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन जो है वो ये सोच रहे हैं कि पहले सब कुछ कितना अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर अभी सब चीज़ें बिगड़ गई हैं और अब उसको वर्क करना है। उस पर वर्क करने के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, उसको सुधारने के बारे में वो पर्सन सोच रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है। अचानक से इनके मन में आपके प्रति प्यार भी जाग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यार जाग रहा है, प्रेम फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि एक कनेक्शन है ये बहुत अच्छा। ये पर्सन जो है इसको वापस से मुझे अपनी लाइफ में लाना है। तो हाँ, ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पर। ये थोड़ा खुश हैं और अपनी खुशी को के साथ बैलेंस है। ये बैलेंस इंसान है थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाते हैं, बैलेंस किए हुए हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर वह अगर अच्छा होता है तो भी खुश हैं, नहीं होता है तो भी खुश हैं, मतलब उस तरीके की इंसान है। अगर अच्छी चीज़ नहीं हो रही होगी तो उसमें भी वो अच्छा ही ढूंढ लेंगे, वो उस तरीके की एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आने की, आएंगे ज़रूर, बात करेंगे, मैसेज करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे आपको। एक बार इस रिलेशन पर एक बार कोशिश करके यहाँ पर दिख रहा है कि कोशिश करेंगे ज़रूर, ट्राई करेंगे सुधारने की। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।